तो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपके पास होंगे तो ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाया, मीन के अगर आप उस तरह से बात करोगे तो आपके बैंक अकाउंट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब ये बात करने लगा हूँ कि आपका बैंक अकाउंट कैसे जल्दी ओपन हो सकता है, ठीक है, ये बात आपने कर। अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि पुर्तगाल में कौन से ऐसे बैंक हैं जिधर अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं और नहीं हो रहे, ठीक है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा दोस्तों को ये न्यूज़ मिली होगी कि अब पुर्तगाल में बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहे। तो आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे बैंक हैं जो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाया। मीन के अगर आप उस तरह से बात करोगे तो आपके बैंक अकाउंट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जी तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट ओपन करना बंद कर दिए हैं। मीन्स के जिनके पास TRC कार्ड नहीं है उनका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो अभी तक बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं विदाउट TRC, ठीक है। तो वजह ये थी कि मेरे ख्याल से तो इधर यूक्रेनियंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, और दूसरे भी इंटरनेशनल पीपल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने अकाउंट ओपन करना स्टॉप कर दिए हैं, ठीक है। पहले मिलेनियम बैंक भी ओपन कर रहा था, एक्टिवो बैंक भी ओपन कर रहा था और नोवो बैंक भी ओपन कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने तकरीबन 3 मंथ पहले अपने रूल चेंज कर दिए हैं और इनमें अब मिलेनियम बैंक भी ओपन नहीं कर रहा, एक्टिवो बैंक भी ओपन नहीं कर रहा, अभी तक ये ओपन नहीं कर रहे। लेकिन आगे का पता नहीं ये ओपन करेंगे कि नहीं। लेकिन अभी जिस बैंक में मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया है वो है नोवो बैंक, ठीक है। मीन्स के अभी तक नोवो बैंक अकाउंट्स ओपन कर रहा है और मैंने भी अपना नोवो बैंक में ही अकाउंट ओपन करवाया है। सीन कुछ यूँ है कि पहले मैं एक ब्रांच में गया था, ठीक है। एक्चुअली मैं उस टाइम फारो में था, तो मैंने उनको फारो का जूता शो करवा दिया। तो उन्होंने कह दिया कि ये आप फारो में जाके बैंक अकाउंट ओपन करवाएं क्योंकि आपका इधर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एड्रेस फारो का है, ठीक है। तो फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जब शो करवाया उनको तो कहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भी उधर का है तो आप उधर चले जाएं, ठीक है। मीन्स के मैंने जाते ही उनको जब ये डॉक्यूमेंट्स में जूता दिखा दिया तो मेरा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फिर मैं दूसरी ब्रांच में गया, लिस्बन की बात कर रहा हूँ, पहले मैं फारो में था तो उसके बाद मैं लिस्बन में आ गया। तो जब मैं दूसरी ब्रांच पे गया तो जब मैंने उधर डॉक्यूमेंट्स शो करवाए तो उसमें मैंने जूता शो नहीं करवाया और उन्होंने एज़ यूजुअली मुझे डील करके तो मेरा बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो उनमें आई थिंक 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपके पास होंगे तो ही आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। उसमें सबसे पहले आता है आपका निफ नंबर। निफ नंबर किसे कहते हैं? फाइनेंस नंबर। जब आपकी फाइल लॉक होती है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, एक फाइनेंस नंबर और दूसरा सोशल नंबर, ठीक है। ये दोनों नंबर आपने अपने साथ लेके जाने हैं। मीन के कह लें कि वो जो इनका सर्टिफिकेट होता है वो अपने साथ लेके जाना है, ठीक है, निफ नंबर का और उसका सोशल नंबर का, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका पासपोर्ट। चौथे नंबर पे आता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपने फाइल लॉक करवाई, बेशक आप वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाएं या आपके पास न्यू कॉन्ट्रैक्ट है तो आप वो वाला कॉन्ट्रैक्ट ले जाएं। 5वें नंबर पे आता है कि जिस जगह पे आपने फाइल लॉक की होती है, ठीक है, ऑनलाइन, वो जो इनकी सेफ की वेबसाइट है, तो उधर आपका पूरा पोर्टल शो हो रहा होता है। तो वो सारे पोर्टल के वो स्क्रीनशॉट मांगते हैं, वो स्क्रीनशॉट आपने लेके तो उनको भेज देने हैं, वो ऑन द स्पॉट उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लेते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑन द स्पॉट चाहिए होते हैं, ठीक है। जुनता वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो बेहतर है आप ना ही शो करवाएं क्योंकि निफ नंबर के ऊपर ऑलरेडी आपका जो एड्रेस होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। अगर आप किसी और सिटी से आपका जुनता बना है, किसी और सिटी से आपकी फ़ाइल लॉक हुई है और आप बैंक अकाउंट किसी और सिटी में ओपन करवाना चाहते हैं, तो आपने उनको नहीं बताना कि यानी कि मैं अब इधर आ गया हूँ, मैं उधर हूँ। ऑलरेडी एड्रेस ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अगर वो पूछेंगे तो उनको कह दें कि हाँ मेरी जॉब उधर थी तो अब मुझे उन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया तो अब मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है। तो उसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब वो आपको बैंक कार्ड का बोलेंगे, ATM कार्ड का, तो आपने कहना है कि मैं ATM कार्ड बाय हैंड रिसीव करूँगा, यानी कि वो उस एड्रेस पे ना भेजें, बाय हैंड भेजें। यानी जब मेरा बैंक कार्ड वो रेडी हो जाए तो आप मुझे मैसेज कर दें या कॉल कर दें तो मैं आके बैंक से रिसीव कर लूँगा, ठीक है। तो मीन कि आपने उधर आके रिसीव कर लेना है खुद बाय हैंड, ओके हो गया।
तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। अब थर्ड नंबर पे जो बात थी कि मैंने अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाया, ठीक है। तो उसमें सीन ये है कि जब मैंने पहले भी बात की कि जब मैं एक बैंक में गया, मैंने अपना जुनता शो करवा दिया, तो उन्होंने तो उसी टाइम कह दिया कि भाई आप फारो में जाओ। तो उसके बाद फिर मैं क्या अपना दूसरे बैंक में नोवो की दूसरी ब्रांच में मैं चला गया, ठीक है। उससे पहले मैंने मिलेनियम भी घूम लिया, दूसरे बैंक्स भी घूम लिए थे। उन्होंने बोल दिया कि विदाउट TRC अब हम नहीं ओपन कर रहे। तो जब मैं नोवो के बैंक में गया तो मैंने सबसे पहले उसके सामने डॉक्यूमेंट्स अपने रख दिए, ठीक है। उसने जो जो मांगे मैंने वो डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए। उसके बाद जब उसने सारा डाटा मेरा कलेक्ट कर लिया तो मैंने उससे पूछा कि मेरा मीन्स के उसने मेरा ऑन द स्पॉट ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर दी मुझे, ठीक है, वो एक्टिव कर दी। ऑनलाइन बैंकिंग भी उसने एक्टिव कर दी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे उसने रेडी कर दिए। मीन्स के ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, बाकी जितने भी ऑनलाइन प्रोसीजर होता है वो उसने सारा कर दिया। और उसने कह दिया कि आपका बैंक अकाउंट ओपन है, सिर्फ ये ब्लॉक है, ठीक है। मीन्स के हो सकता है एक वीक के बाद ये अनब्लॉक हो जाए, 2 वीक के बाद अनब्लॉक हो जाए। जैसे ही आपको मैसेज आएगा तो आप अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। मीन के ब्लॉक का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं लेकिन अब निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने उसके जो वो कह लें कि जो उनका कस्टमर नुमाइंदा था, मैंने उसके साथ थोड़ी सी बात करके तो मैंने सोचा शायद 2 हफ्ते बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन सीन कुछ हुआ कि मैं 2 महीने तक वेट करता रहा। ऑलमोस्ट मैंने 6 से 7 वीक्स वेट किए, ठीक है। इसके लिए जब मेरी जॉब स्टार्ट होगी, मैंने उस जॉब पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा शायद हो जाएगा ओपन, ठीक है। मैं 2 वीक्स के बाद जब चक्कर लगाया तो उन्होंने बोला कि आपका बैंक अकाउंट पेंडिंग पे है, ठीक है, अभी तक वो ब्लॉक है, अनब्लॉक नहीं हुआ। मैंने उससे बोला कि अगर आपको कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मुझे बता दें, मुझे रीज़न बता दें कि अकाउंट क्यों नहीं ओपन हो रहा। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ये मंथ का एंड है तो आप मंथ के स्टार्ट में ट्राई कर लेना तो हो जाएगा। मैं फिर वापस आ गया। जब मैं तीसरी दफ़ा गया तो मैं फिर उस बंदे से नहीं मिला जिसने मेरा बैंक अकाउंट ओपन किया था, मैं डायरेक्ट मैनेजर से मिला था, ठीक है। अब ये बात करने लगा हूँ कि आपका बैंक अकाउंट कैसे जल्दी ओपन हो सकता है, ठीक है, ये बात आपने करनी है। तो जब मैंने डायरेक्ट मैनेजर से बात की तो सबसे पहले तो उसने सॉरी बोला, क्योंकि मैंने उसको बताया था कि 1 मंथ से ऊपर टाइम हो गया और मेरा अभी तक बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ और मेरी सैलरी स्टक हो रही है सिर्फ इस अकाउंट की वजह से। बेसिकली मेरा एम ही ये था कि मैंने ये सैलरी के लिए ओपन करवाया था और मुझे अर्जेंट चाहिए था, ठीक है। मीन कि आपने उनको बोलना है कि मुझे अकाउंट अर्जेंट चाहिए और मुझे सैलरी के लिए चाहिए कि मेरी कंपनी ने सैलरी इस अकाउंट में भेजनी है। तो मैंने उसको बोला कि ऑलरेडी मेरी एक सैलरी स्टक होगी और दूसरी सैलरी स्टक होने वाली है, ठीक है, और मेरा टैक्स भी पे नहीं हो रहा, जो कि इन फ्यूचर मेरे लिए मसला हो सकता है। जब मैंने ये सारी बात उसके साथ डिस्कस की तो मैनेजर ने बोला कि ठीक है, हम इस पे देखते हैं, और उसने मेरी अर्जेंट क्यूरी कर दी और उसने मुझे बोला कि मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को हम अर्जेंट क्यूरीज करते हैं, तो इन 3 दिनों में आप हमें कॉल करके तो हमारे साथ कांटेक्ट में रहना, तो हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि क्या मसला है, क्या इशू बना हुआ है। तो जब मैंने मंडे को क्यूरी की थी तो मुझे वेडनेसडे को जो रिप्लाई आना था उन्होंने बोला था कि ये हेडक्वार्टर में मसला है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हमारे पास आ गए हैं तो उस वजह से काम स्लो हो गया। हमारी तरफ से आपका अकाउंट ओपन है, जैसे हेडक्वार्टर से कोई मेल आएगी तो आप अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद तकरीबन मुझे उसके बाद भी तकरीबन 1 हफ़्ता वेट करना पड़ा। 1 हफ़्ता वेट करने के बाद मुझे उन्होंने ख़ुद कॉल की ऑलमोस्ट 6 PM पे, ठीक है, कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है सर, तो आप अपनी सैलरी अकाउंट में मंगवा सकते हैं। मीन्स के अगर आप उनके पीछे लगेंगे कि बार बार उनको कॉल करेंगे, बार बार उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तो वो पॉसिबल है कि आपका बैंक अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन हो सकता है। तो इसी तरह जब भी आपको कोई मसला होगा तो आपने बैंक के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना और उनको कहना कि मेरी सैलरीज आपकी वजह से स्टक हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और जब आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाना है तो इसी तरह अगर बात करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट जल्दी ओपन हो जाएगा। तो जी तो दोस्तों, अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।